रिजवान आए, रिजवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनका जो कॉन्फिडेंस है और उनका जो ईमान है वो बला का है, कमाल का है। मुझे अच्छी तरह याद है, हम यहाँ कराची के होटल में गए थे और ऑस्ट्रेलिया जा रही थी टीम, तो सबने पूछा कि ऑस्ट्रेलिया को हराना कितना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कोई चीज़ अगर पहले नहीं हुई तो क्या कभी भी नहीं होगी। और वो कॉन्फिडेंस लेके गए और 2-1 वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जीता। साउथ अफ्रीका में 3-0 जीता, जो बहुत बड़ी जीत थी साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में। तो कॉन्फिडेंस तो है उसके पास। उससे फास्ट बॉलर्स के ऊपर पूछा गया, लेकिन एक बड़ा मज़ेदार सिचुएशन उस वक्त आई जब रिजवान ने डिफेंड किया फ़हीम अशरफ के सिलेक्शन को। उन्होंने कहा अगर आप पिछले 2 साल का स्टैट उठा के देखें तो फ़हीम अशरफ का एवरेज 46 है। शायद वो गलती से बॉलिंग एवरेज बता गए, बॉलिंग एवरेज 46 है, बैटिंग 10 है। उस पर एक बड़ा अच्छा सहाफ़ी है सनाउल्लाह, उसने कहा कि आप शायद गलत बता गए स्टैट। तो फिर रिजवान को शायद हल्का सा आइडिया हुआ होगा, वो जाके स्टैट्स ग्रुप के ऊपर थोड़ा चढ़ाई करेगा कि भाई ये क्या मुझे आपने स्टैट बताए थे। 46 इज़ हिज बॉलिंग एवरेज। जो बैटिंग एवरेज है वो तो बहुत ही मायूस कम है। लेकिन अब सिलेक्शन हो गया, जाहिर है आपके पास इतनी चॉइसेस भी नहीं थी। आमिर जमाल भी इतने वनडे नहीं खेला हुआ, आपने उसको लेके आए रेड बॉल से, आप उसको वाइट बॉल में अगर आपने ट्रेन ही करना था तो आपको अलग अलग ऑलराउंडर्स चाहिए थे और आपने इरफान नियाजी को निकाला है। तो अब आपके पास चॉइसेस भी इतनी नहीं थी। आपके पास बेन स्टोक्स तो है नहीं, फ़हीम अशरफ को ही बेन स्टोक्स कहना पड़ेगा जैसे। नहीं, लेकिन बात वही है ना शाहिद साहब, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। एक होता है ना कि मुझे बिलीफ है, मेरे पास वो हथियार हैं जिनसे मैं ये जंग जीत सकता हूँ। लेकिन जब आप डिफेंड करने की ऐसी कोशिश करेंगे फिर आपको 46 ही निकलेगा मुंह से। जाहिर है खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ को डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है जी। लेकिन अब अगर वो इसको यार्ड स्टिक बना रहे हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 5 for 7 है, 3 विकेटें हैं, 2 विकेटें हैं, खुशदिल शाह के बड़े छक्के हैं, तो फिर ठीक है, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। बीपीएल का जो मोमेंटम है, जो बीपीएल की परफॉर्मेंस है वो कैरी करें। प्लेयर दोनों बुरे नहीं है, लेकिन उनका जो पास्ट है इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं भी नहीं। पाकिस्तान की क्रिकेट का पिछले 3-4 से अलमिया ये रहा है कि अच्छे प्लेयर्स आते हैं, टैलेंटेड होते हैं और वो पीछे चले जाते हैं। अच्छा, जहाँ उनसे वो एक ओपनर वाला सवाल किया कि दूसरा ओपनर कौन होगा, उन्होंने कहा किंग कर लेगा, और तारीख गवाह है जिसने भी ये जुमला कहा है फिर उसका अच्छा नहीं हुआ है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा छलक रहा है। रिस्क है बहुत बड़ा, इसलिए कि आपने दूसरा रेगुलर ओपनर नहीं रखा। आपका बेस्ट प्लेयर है बाबर आजम ने टोटल 2 वनडे इंटरनेशनल्स में ओपन किया है इंग्लैंड के खिलाफ 2015 में। उस बात को भी यानी समझें आप 10 साल हो गए। तो अगर आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में था या ये एकदम से आपको अचानक करना पड़ा साइम अयूब की इंजरी की वजह से, तो आप थोड़ा सा पहले अगर आप 1-2 मैचों में करके देख लेते, दिस इज माय पॉइंट, कि आपको ये तो अगर ये करना था तो आपको आइडिया हो जाता। बाबर आजम प्लेयर बहुत बड़ा है और बाबर आजम अगर 50 में से 35-36 ओवर भी खेल गया तो बहुत ही अच्छा पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म और बहुत ही अच्छा स्कोर दे जाएगा। लेकिन अगेन रिस्क है। मेरा पॉइंट ये है ना कि ऐसी मजबूरी क्या थी, आपके पास ऑप्शन था कि आप इमामुल हक को खिलाते इन कंडीशंस के लिए, वो बहुत ज़्यादा सूट भी करते हैं, एवरेज भी अच्छा है, सेंचुरियां भी 9 हैं, हर कुछ है। और आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर बल्कि टॉप 6 में एक बैट्समैन ऐसा चाहिए होता है जो एंकर करे और पूरी इनिंग्स में 38, 40, 45 ओवर्स तक जाए। तो इमाम से अच्छा उसमें कोई प्लेयर भी नहीं था। लेकिन शायद इमाम की कोई बात बुरी लग गई है किसी को, वो कहते हैं उनकी फिटनेस का प्रॉब्लम है। सेकंड टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उसको ऑलमोस्ट खिला रहे थे। एक दिन पहले तक उन जय्यद सहाफ़ियों ने खबरें दी थी जिनकी खबरें ज़्यादातर मुस्तनद होती हैं, और ये कहा था कि इमामुल हक आ रहे हैं खुर्रम शहजाद की जगह। लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने उस फैसले को तब्दील किया और काशिफ अली भी उसी तरह आए जिस तरह फ़हीम अशरफ। बिल्कुल ऐसा ही है।